नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फाइनेंस वीकली में, जहां हम लोग लेट इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़ेस को सिंपल इस वीडियो में समझते हैं। मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते के टॉप 5 फाइनेंशियल हेडलाइंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फिनो पेमेंट बैंक सीईओ अरेस्ट हो चुका है, बड़ा जीएसटी केस। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज, फिनो पेमेंट्स बैंक के सीईओ और एमडी ऋषि गुप्ता का अरेस्ट हो चुका है। उनको जीएसटी इवेजन केस के अंडर अरेस्ट किया गया है और इन्वेस्टिगेशन ऑनलाइन मनी गेमिंग और बेटिंग से लिंक पेमेंट्स के केस में चल रहा है। अथॉरिटीज कह रहे हैं कि कुछ शेल कंपनीज और पेमेंट्स एग्रीगेटर्स के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का मनी रूटिंग हुआ है। बैंक ने बताया कि ये केस पार्टनर से रिलेटेड है, बैंक खुद के कंप्लायंस का मसला नहीं है और अब सीएफओ केतन मर्चेंट ने बैंक ऑपरेशंस संभाल लिया है। फाइनेंशियल कम्युनिटी और इंडस्ट्री लीडर्स ने कंसर्न दिखाया है कि इस अरेस्ट का इम्पैक्ट फिनटेक रेपुटेशन पर पड़ सकता है। नंबर 2 है आईडीएफसी बैंक का फ्रॉड केस और शेयर प्राइस क्रैश साथ ही साथ। दूसरी बड़ी न्यूज है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। बैंक ने अपने चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ के सस्पेक्टेड फ्रॉड का डिस्क्लोजर किया, जहां कुछ गवर्नमेंट लिंक अकाउंट से फंड्स रॉन्ग तरीके से हैंडल हुए। इसके बाद बैंक के शेयर ने अराउंड 20% तक गिरावट देखी। आरबीआई ने कहा ये कोई सिस्टमैटिक इशू नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर नुकसान जरूर हुआ। 4 ऑफिशियल सस्पेंड हुए, फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है और हरियाणा गवर्नमेंट ने बैंक को गवर्नमेंट बिजनेस के लिए डीएम पैनल कर दिया। तीसरी न्यूज, विवृति ग्रुप ने बिजनेस स्ट्रक्चर बदला, 200 करोड़ का इन्वेस्ट होगा। इस हफ्ते की तीसरी न्यूज है विवृति ग्रुप से। कंपनी ने होल्डिंग स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करके एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है विवृति नेक्स्ट। इस न्यू होल्डिंग के अंडर अब विवृति कैपिटल और विवृति एसेट मैनेजमेंट दोनों आएंगे, ताकि कॉर्पोरेट लेंडिंग और एडवाइजरी सर्विसेज को और बेहतर बनाया जा सके। इस रिस्ट्रक्चरिंग के साथ फाउंडर विनीत सुकुमार जी ने 200 करोड़ का न्यू इक्विटी इन्वेस्ट किया है, ताकि कंपनी का फोकस मिड कॉर्पोरेट लेंडिंग, कैपिटल मार्केट्स और स्ट्रेटेजी एडवाइजरी बिजनेस पर स्ट्रॉन्ग हो। ये स्टेप आईपीओ प्रिपरेशन के लिए भी माना जा रहा है, जिसका प्लान अर्ली 2029 के आसपास का है। इस हफ्ते की चौथी बड़ी न्यूज, आरबीआई के नए लेंडिंग रूल्स आए, ट्रेडिंग फर्म्स पे बड़ा प्रेशर। अगला बड़ा अपडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से आया है। आरबीआई ने नया लेंडिंग नॉर्म्स अनाउंस किया है जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग और स्टॉक ब्रोकर फंडिंग को 100% कोलैटरल के साथ रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका मतलब है कि बैंक अब ट्रेडिंग फर्म्स को इजी क्रेडिट नहीं दे सकता है और ब्रोकर्स को भी फुल कोलैटरल देना पड़ेगा अगर वो फंड्स चाहते हैं। एनालिस्ट कहते हैं कि इस रूल से छोटी ट्रेडिंग फर्म्स और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा स्क्वीज फील होगा, क्योंकि उनका लेवरेज और प्रॉफिट मार्जिन दोनों कम हो सकते हैं। और फाइनली पांचवा और आखिरी न्यूज है एचएसबीसी इंडिया का प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एचएसबीसी इंडिया ने अपना प्रॉफिट 2025 में 11% तक ग्रो किया है, मेनली कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल बिजनेस के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से। ये सेगमेंट जिसमें लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और इंस्टीट्यूशनल डील्स शामिल होते हैं, बैंक के टोटल अर्निंग्स का मेजर हिस्सा है और इनसे इंडिया ऑपरेशंस को प्रॉफिट ग्रोथ लेने में की रोल प्ले किया गया है। ये ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर की रेजिलियंस को भी दिखाता है, स्पेशली कॉर्पोरेट लेंडिंग और इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस के एरिया में। तो दोस्तों, ये थे इस वीक के टॉप फाइनेंशियल हेडलाइंस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपको किस स्टोरी पर डिटेल एनालिसिस चाहिए ये भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीक के न्यू एपिसोड में। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड एंड इन्फॉर्म्ड।